बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ ऑब्वियसली जो आप ओवरऑल मीडिया पर देख रहे हैं उस हवाले से ही करेंगे। कुछ और सवालात हैं, कुछ और बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सेकंड आवर में हमारा टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं वो अक्सर तब्दील हो जाता है और हम सोसाइटी को और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन हम शायद कहीं पीछे छोड़ जाते हैं क्योंकि हमें जो सामने नज़र आ रहा है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, उस पर हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। सो सियासी सूरत हाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जो कल एक दिन था वो एक अलग ही तरह का दिन था, एक अफसोसनाक दिन था और अफसोसनाक वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे था। मैं अपनी एनालिसिस नहीं लेकिन मुख्तलिफ एनालिस्ट और जर्नलिस्ट आज हमारे पैनल का हिस्सा होंगे, उनके ज़रिए ये बात ज़रूर समझना चाहूँगी और आप तक पहुँचाना चाहूँगी कि क्या मुल्क को इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी ज़रूरत है। हमने देखा किस तरह इमलाक जला दी जाती हैं, एक गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए इंसान को कितनी तगदो करनी पड़ती है। आम आवाम की गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, जानें चली जाती हैं, लोग बस कोई बात ही नहीं है यहाँ से जी ये चीज़ हटाई, वो हटाई, आग लगाई, ये किया, वो किया, जी इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। हमारे लिए ये सिर्फ एक नंबर रह गया, एक टोल रह गया कि जी 2 बच्चे जख्मी हो गए, एक आदमी जो है वो ब्रिज से गिर के मर गया, वो ऐसे गिर गया, वो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि जान की कोई कीमत नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी मुआशी सूरत हाल कहाँ जा रही है। हम अल्लाह ना करे बार बार बैंक्रप्सी की बात करते हैं और आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कभी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कभी किसी और इदारे को इंटरवीन करना पड़ता है और लगता है कि सियासत ही सिर्फ वो एक चीज़ है जिसमें तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट है उनको काम करना है। और सियासत हम बहुत अच्छी अगर चमका लेंगे, ये मैं किसी एक की वजह से नहीं कह रही हूँ या किसी एक पार्टी की तरफ मेरा कतन इशारा नहीं है, इस तरह ना लीजिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि बस सियासत हम चमका लेंगे, ये कुर्सी जिसको मिल जाएगी और जिसके नसीब में आ जाएगी तो हमारा मुल्क जो है वो न जाने पता नहीं कौन सी झंडे गाड़ लेगा और फतेहयाब हो जाएगा। बहरहाल जो कुछ कल मामलात हुए उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नौरीन खान मौजूद है जिनको मैं यूजुअली चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो क्योंकि इनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है बीइंग जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एंटिटीज़ के साथ ये काम करती रही है। पाकिस्तान में भी जर्नलिज्म का इनका खासा एक्सपोजर है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और अब आप पाकिस्तान में हैं तो हम आपको थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अमेरिका से कनेक्ट करना थोड़े टाइमिंग के इश्यूज हो जाते थे। सो नौरीन, पाकिस्तान आप आई और आने के बाद आपने ये देखा कि अब जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह के हालात हो रहे हैं और आपने अपना स्टेटस भी लगाया फेसबुक पे कि जी खान साहब ने मौजूदा हुकूमत को सरप्राइज करने के बजाय अपने फॉलोअर्स को सरप्राइज कर दिया, क्या कहना चाहती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत, आज के इस हालात में आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं और आपने आते के साथ ही अमेरिका से जो ताल्लुक जोड़ दिया मेरा, सुनने वाले जो है अब नाराज ना हो इस बात पर। खैर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप हैं पाकिस्तानी और रिहायशी यहीं की हैं, ये मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से ओवरसीज भी हैं जो आईके को यानी कि बहुत सपोर्ट करते हैं, तो रहना कहीं भी ऐसा वो नहीं बनता कि आपके साथ कोई लेबल लग जाए जी। बहरहाल आपने स्टार्ट किया जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, आप ये देखें कि हम जो सपोर्टर्स की बात कर रहे थे, कल का दिन हमने देखा बड़ा बेहंगम किस्म का गुजरा। एक 25 जो मई का दिन था वो ग्लोबली अहमियत का हामिल था पाकिस्तान के लिए। IMF हमारी डील चल रही थी, हमारी बहुत बड़ी टॉक्स चल रही थी। हम अगर इस मौके पे जहां देखें इस हालात में जहां हमारी GDP की ग्रोथ बड़ी लो है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत लो है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कहीं डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे हालात में आप देखें कि जब मुआशी नंबर आपको कहीं कुछ अच्छा नहीं पेश कर रहे तो ऐसा लगता है कि आपको मुल्क इस किस्म की जो पोलराइजेशन है उसका मुतमहल हो सकता है। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप गुलामी नामंजूर की बात कर रहे हैं, ठीक है आपका मौक़िफ़ अच्छा है, लेकिन इस वक्त इस मुल्क को आज़ादी, मुआशी जो नंबर्स हैं, मुआशी जो हालात हैं, उनसे आज़ादी आपको दिलानी है। उनकी आज़ादी आप इस वक्त बगैर किसी के सपोर्ट के या बगैर किसी के हाथ उठाए आप पाकिस्तान को नहीं उठा सकते। व्हाट डू यू थिंक? आप श्रीलंका चाह रहे हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की वो हालत हो जाए। तो मेरा कहने का मकसद है कि जहां हम 6 बिलियन लोन की बात कर रहे थे और कल उसका पता चला कि वो नाकामी की वजह से हो गया, और उसके अलावा डेविस में स्विट्जरलैंड में एक बहुत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है जहां पे हम बहैसियत पाकिस्तानी, जो हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, he is trying to lure the investors कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे,
थोड़ी जो है गैर यकीनी की सूरत हाल जो रही है पिछले गुज़िश्ता 2-2.5 महीने में, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट विद अस, सपोर्ट अस। यहाँ पे अभी डॉलर भी महंगा है तो इतना मेरे ख्याल से आपको सरमाया नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये हालात ग्लोबली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कैपिटल में रेड जोन में एक पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने सारे लोगों को लेकर और थ्रेट करने की कोशिश करती है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गलत बयानिया वेस्टर्न जो हुकूमतें हैं या वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा नौरीन, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एफडीआईज पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बहुत बुरा असर डालती है। मैं दोबारा इस पॉइंट पे आऊंगी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की आपसे बात करनी है। लेकिन इमरान खान साहब को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप भी हम भी सब देख रहे हैं कि हमारे अवाम और हमारे जो लोग हैं वो उनके हर नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनका नैरेटिव कल था और जिस तरह वो निकलना चाह रहे थे उसको इस तरह से भी लिया गया कि जी मौजूदा हुकूमत ने आज खुद ये समझ लिया कि जी इसके बाद तो बहुत तसादुम होगा और ऐसी फिजा कायम होगी जिसको रोका जाना जरूरी है। अगर वो इनको सुकून से ये मार्च कर लेने देते, धरने की तरफ आ जाने देते, तो फिर शायद इतना मसला नहीं होता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पीएमएलएन की मैं कहूंगी कि जब से उन्होंने ये हुकूमत संभाली है आफ्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक पैनिक कंडीशन रही है और आई थिंक ये दूसरे जो इत्तेहादी उनको समझाते भी रहे हैं, लेकिन ये जो एक पैनिक सिचुएशन में एक तो मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे और ऊपर से जो फैसला इन्होंने किया वो इनके लिए नेगेटिव होता चला गया। आज अखबारों में आप देखें तो जितना फोर्स और जितनी इन्होंने जो रुकावटें लगाई थी जिसमें उसमें इतना पैसा खर्च किया, अगर ये सब चीजें ना करते, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे उनके साथ तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेशन थी या जो घबराहट थी मुस्लिम लीग नून को कि पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, अब ये बात समझना चाहिए कि एक दिन का जो जलसा होता है, जिस तरह से पहले भी पावर शो इरफान साहब ने किया है, उसमें लोग काफी आते हैं, लेकिन जो एक इस सोच के साथ आएगा कि उसे काफी दिनों तक वहां पे बैठ के धरना करना है, तो मेरे ख्याल से 2014 में भी हमने देखा कि वो एक फेस सेविंग के जरिए फिर उस चीज को खत्म करना पड़ा। मेरा नहीं था कि एवरीबॉडी वाज रेडी टू गो विद दिस प्लान एंड दैट्स द रीजन आज जो खान साहब ने ये फैसला किया। या फिर वही बात है कि हम कहते हैं कि क्या कॉल आई होगी कि जो ये सरप्राइज आ गया आज। जी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ ही देर में तंजीला मजहर भी हमें ज्वाइन करेंगी। जीटीवी का फेस हैं, आप सब उन्हें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं। सो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करें प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें ताकि उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। सो ये जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे नौरीन, उसमें आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात की, मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की भी बात आपसे करना चाहती हूँ। सिंस आपने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान से बाहर जाके जर्नलिज्म को परसू किया है, कोर्सेज भी किए हैं और आप इसका हिस्सा भी नहीं है, डिफरेंट आपने इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनके साथ काम भी किया है। सो पाकिस्तान का जो नैरेटिव इंटरनेशनली बिल्ट हो रहा है, ये तो एक पार्ट आ गया जी इकोनॉमी से रिलेटेड जो एफडीआईज हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन बिल्ट हो रहा है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान को अगर मैं बोलूं, हम लोग को ना, हम बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान को कहना नहीं चाहिए मैं अमेरिका में रही, मैं लंदन में रही, बहुत से कम लोग होंगे जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो कहेंगे आप इंडिया को ज्यादा शायद समझ सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को शायद जानते भी ना हो। एंड देन इवन उनका ये होता है कि जो उनकी पर्सपेक्शन होती है, उनके जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को लेके बहुत कम होते हैं। ये तो पाकिस्तानी है जो हर वक्त 24 आवर्स टीवी में जो देख रहा है वो पॉलिटिक्स को एज एन एंटरटेनमेंट ले रहा है। हम हर वक्त बहुत ज्यादा बम्बार्ड किए जाते हैं कि हमारी सियासत में हमें करना है, हमें ये सुनना है। अनसर्टेनिटी बहुत है, यानी इन हाउस अनसर्टेनिटी बहुत है, ये भी हमें सुनने को मिलता है ना कि हमारे तो लीडर्स ही एक पेज पे नहीं है, ये सारी चीजें, और हमारा इंप्रेशन इससे डिटोरिएट होता है। नौरीन आपकी तरफ में वापस आऊंगी, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।